नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 12 जून 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 9 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है कैथी सुलिवन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर द्वीप तक पहुँचने वाली पहली महिला भी हैं। ये जो है वो किस देश से बिलोंग करती हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला जो है वो भी हैं। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी। चैलेंजर द्वीप जो है वो दुनिया भर में समुद्र का सबसे गहरा जो है वो बिंदु है। इसको संबंध में मैंने आपको पहले बताया है। अमेरिका की बात की हुई है यहाँ पर, तो बात करते हैं अमेरिका की राजधानी तो वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर जो है वो चलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ कि निम्न में से किसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत जो राज्य सरकार हैं उनको 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन जो है वो किया है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद फसल या प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत जो राज्य सरकार है उनको 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन जो है वो किया है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्न में से किसने तेलंगाना में 4x270 मेगावाट की भद्राद्री थर्मल पावर परियोजना में 270 मेगावाट की थर्मल इकाई का सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भेल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो भेल ने तेलंगाना में 4x270 मेगावाट की भद्राद्री थर्मल पावर परियोजना में 270 मेगावाट की थर्मल इकाई का सफलतापूर्वक संचालन जो है वो किया है। तेलंगाना भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब तेलंगाना की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ का राजकीय पशु चीतल है, राजकीय पक्षी जो है वो भारतीय रोलर है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगावती राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि जून 2020 में सावित्री राठौर को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की, तो आपका उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा उच्च न्यायालय में सावित्री राठौर को जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में अन्य बातें, तो अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सावित्री राठौर को उड़ीसा राज्य न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त जो है वो किया गया है। अब उड़ीसा की बात हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। जिलों की संख्या यहाँ पर कुल 30 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर भीतरकनिका काफ़ी बार पूछा जाता है, सिमलीपाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है, दोनों ध्यान में रखिएगा। बांध यहाँ पर इंद्रावती बांध है जो कि इंद्रावती नदी पर है, हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर जो है वो बना हुआ है, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। जून 2020 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोवध के लिए 1 साल से लेकर कितने साल तक की जेल की सज़ा वाले जो अध्यादेश है उसको मंजूरी दे दी है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोवध के लिए 1 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सज़ा और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने वाले अध्यादेश जो है उसको मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी है। बात करते हैं इसके बारे में अन्य बातें, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो जिलों की संख्या कुल यहाँ पर 75 है। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और बांध यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, ये जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 कि कोविड-19 महामारी के बीच राज्यों में या राज्य में लौटे जो आईटी पेशेवर हैं उनके लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किए गए एक जॉब पोर्टल का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आपका कर्मभूमि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा और पश्चिम बंगाल सरकार से संबंधित है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में जो लौटे आईटी पेशेवर हैं उनके लिए एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है। पेशेवर राज्य में स्थित जो कंपनी है उनसे जुड़ने के लिए पोर्टल कर्मभूमि का उपयोग जो है वो कर सकते हैं।
यहाँ पर एक वेबसाइट भी दी गई है, इसके माध्यम से लोग अब बंगाल की जो IT कंपनियाँ हैं उनसे जो है वो जुड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का राज्य पशु फिशिंग कैट है, राज्य पक्षी यहाँ का सफ़ेद गले वाला किंगफिशर है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये दोनों याद ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां कि प्रसार भारती के सहयोग से कौन सा मंत्रालय 11 जून 2020 से DD भारती पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का दैनिक प्रसारण आयोजित जो है वो कर रहा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आयुष मंत्रालय जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो प्रसार भारती के सहयोग से जो आयुष मंत्रालय है वो 11 जून 2020 से DD भारती पर कॉमन योग प्रोटोकॉल जो है उसका दैनिक प्रसारण आयोजित कर रहा है, यानी कि कल से लेकर, क्योंकि आज 12 तारीख है, प्रोटोकॉल सत्रों का प्रसारण रोजाना सुबह 8 बजे से सुबह 8:30 बजे तक जो है वो किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां कि किस राज्य ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय जो है वो लिया है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में 5वीं कक्षा जो है उस तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और पूरे राज्य में इसे प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया है। उन्होंने स्कूलों को आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी भी नहीं करने का निर्देश जो है वो दिया है। कर्नाटक की बात हुई है तो उसके बारे में बात करें, जिलों की संख्या यहाँ पर 30 है। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। बांध की बात करें तो अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर डैम है जो कि कावेरी नदी पर है, और तुंगभद्रा बांध है जो कि तुंगभद्रा नदी पर जो है वो बना हुआ है। ये जितनी भी एडिशनल आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ये आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए यहाँ सभी में आपको देखने को मिल रही है। देख लेते हैं लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो प्रश्न आपका क्या है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 जून 2020 तक सभी जिलों में ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 तक जो सभी ज़िले हैं उनमें ट्रूनेट जो मशीन है उनको चालू करने का निर्देश दिया है। ये मशीनें जो है राज्य में पहुंच रही हैं और इन मशीनों की मदद से जो परीक्षण है उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तत्काल जो कोविड-19 परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए जो ट्रूनेट मशीनें हैं उनकी खरीद जो है वो की गई है, जो कि अस्पतालों को जो मरीज हैं उनका जल्दी इलाज जो है वो शुरू करने में सक्षम जो है वो बनाएंगे। तो ये भी आपको पता चल रहा है कि इन मशीनों का उपयोग जो है वो कहाँ किया गया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था, वही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो भी लिखी हुई हैं। तो हमारी करंट अफेयर तो समाप्त हो गई। चलिए आप देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, और इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न पिछली करंट अफेयर से है, यानी कि कल की करंट अफेयर से, कि पंचवटी जो योजना है वो किस राज्य से संबंधित है। कल मैंने बताया था, तो देखते हैं कल की करंट अफेयर में किसको जो है ये ध्यान है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और जितनी भी यहाँ पर करंट अफेयर दे रखी हैं कम ही मैं ऐसी सेलेक्ट करता हूँ जिनको आप याद रख सकें और जो इम्पोर्टेंट हैं। तो कोशिश किया करिए कि डेली करंट अफेयर देख अवश्य लिया करिए। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।